आइए दोस्तों, जो हम लोग का फिजिक्स में कुछ पार्ट 1 हम लोग फार्मूला देखे थे फिजिक्स का, जो पार्ट 2 में कुछ बाकी रह गया था देखने के लिए, वही सब फार्मूला जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, गति के संबंध में समीकरण होता है 4, जो कि न्यूटन ने दिए थे। देखिए, एक में क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर क्या होता है, समय होता है। चलिए, तो ये प्रथम समीकरण हो गया गति का। दूसरा समीकरण में a से बराबर होता है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ s बराबर दूरी या ऊंचाई, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, a बराबर त्वरण लिया जाता है। यह गति के दूसरे समीकरण में यह रूल लागू किया जाता है। यानी जब सवाल में यानी कि दूरी या ऊंचाई, दूरी ऊंचाई साथ ही वेग दिया हो, दूरी ऊंचाई और वेग दिया हो, तो दूसरा फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। और प्रथम फार्मूला का जिसमें वेग और सिर्फ समय दिया गया हो, तो सवाल में जो वेग समय दिया रहता है तो प्रथम फार्मूला, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला इसका होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए, जहाँ v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, s बराबर दूरी होता है। यह गति के तीसरा समीकरण हम लोग लगाते हैं जब सवाल में हम लोग का प्रारंभिक वेग, ये प्रारंभिक यानी वेग दिया गया और दूरी दिया गया, तीसरा फार्मूला का यूज करते हैं। चतुर्थ फार्मूला यानी एस एन टी बराबर फार्मूला होता है आपका u प्लस 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2, जहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, n बराबर इनमें समय में a बराबर त्वरण होता है। हम लोग 4 फार्मूला देख लिए। अब प्रक्षेप गति में हम लोग 3 फार्मूला देखते हैं। जब कोई वस्तु हम लोग फेंकते हैं, कितने ऊंचाई पर जा रहा है, कितने प्रास पर जा रहा है, इसके लिए 3 फार्मूला होता है। उड्डयन काल बराबर होता है 2u साइन थीटा बाई जी। फिर एच बराबर होता है हमने एच बराबर, देखिए 2u, यू मतलब प्रारंभिक वेग, कितने कोण से हम फेंक रहे हैं, जी मतलब गुरुत्व त्वरण। चलिए, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू बराबर प्रारंभिक वेग, थीटा बराबर कितने कोण से फेंक रहे हैं, जी बराबर गुरुत्व त्वरण, एच बराबर ऊंचाई, कितना ऊंचाई तक जाएगा। और 3 में होता है क्षैतिज परास, यानी आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यू बराबर प्रारंभिक वेग, टी मतलब थीटा मतलब कितने कोण से हम लोग फेंक रहे हैं, जी बराबर गुरुत्व त्वरण, आर बराबर परास, कितने दूरी तक जाएगा। चलिए, हम लोग प्रक्षेप गति को देख लिए। इसी तरह चलिए आगे हम लोग अब और आगे देखते हैं। देखिए, अब प्रकाशीय सूत्र में होता है दर्पण सूत्र बराबर दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ ए बराबर फोकस दूरी, v बराबर प्रतिबिंब दूरी और u बराबर वस्तु का दूरी लेते हैं। इसी तरह लेंस सूत्र में हो जाता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है।
देखिए लेंस सूत्र में सिर्फ यही अंतर होता है कि वस्तु में क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। इसमें भी ये बराबर फोकस दूरी, भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यू बराबर वस्तु दूरी, और आवर्धन बराबर होता है। देखिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब के लंबाई बटे वस्तु के लंबाई। चलिए लेंस की क्षमता का हम लोग सूत्र देखते हैं। लेंस की क्षमता वो क्या होता है, 1 बटे फोकस दूरी, यानी कि P बराबर 1/f। देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर। इसी तरह दर्पण की वस्तु का चाल ज्ञात करने के लिए 2 गुने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है, 360 बटे थीटा माइनस 1। देखिए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा जो फॉर्मूला था उसको देख लेते हैं। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में क्या होता है, यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश और समानांतर क्रम 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश रहता है। देखिए ताप के संबंध में हम लोग का एक कंसेप्ट होता है C/5। ताप हम लोग इस ताप में से उस ताप में ले जाने के लिए, यानी कि हम लोग मात्रक चेंज करने के लिए, मात्रक वही आपका ताप के ही मात्रक चेंज करने के लिए C/5 बराबर 1 माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। देखिए दूसरे भाग में हम लोग इस सब महत्वपूर्ण फार्मूला को देखें। चलिए हम लोग समझ चुके, वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं।